राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो मंत्र प्रयोग लेकर आई हूँ उसमें सभी के जीवन की कष्ट, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा, कानूनी मामला सभी से राहत दिलाने के लिए है। दोस्तों, आज मैं माँ बगलामुखी का प्रयोग मंत्र लेकर आई हूँ। इस प्रयोग विधि को करके आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा हो, प्रेत बाधा हो या कानूनी मामला हो या किसी भी प्रकार के विवादों से आप घिरे हुए हैं, उन सब संकटों से आपको दूर कराएगा। दोस्तों, माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में एक महाविद्या है। दोस्तों, माँ बगलामुखी का जो मंत्र है वो सभी प्रकार से, सभी को पता है कि माँ बगलामुखी सभी प्रकार से शत्रुओं का नाश करती हैं और हमारे जितने भी विघ्न बाधा है उनको काटती हैं। और ये सात्विक माता है और इसके प्रयोग मंत्र को करके आप किसी भी प्रकार के कानूनी समस्याएं हो, जल्द से जल्द आपको राहत भी मिल सकती है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, चलिए मैं बगलामुखी का मंत्र बता देती हूँ आपको। ये जो मंत्र आपको प्रयोग करना है, तो दोस्तों मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी सर्वविघ्न बाधा निवारणाय कुरकुरु स्वाहा। ओम मंत्र को पुनः सुने। ओम ह्रीं ह्रीं बगलामुखी सर्वविघ्न बाधा निवारणाय कुरकुरु स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र का प्रयोग करिए और अपने जीवन की सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करिए। दोस्तों, इसकी प्रयोग विधि इस प्रकार से है। माँ बगलामुखी को जिस प्रकार माँ पीताम्बरा कहा जाता है, पीले वस्त्र धारण करने वाली है माँ बगलामुखी। इनको पीला ही भोग लगता है, पीले ही आसन से इनकी सिद्धि होती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम नहा धोकर आप स्वच्छ हो जाएं, पीले वस्त्र पहन लें, पीला ही आसन का प्रयोग करें, पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और प्रातःकालीन करेंगे तो अति उत्तम होगा, क्योंकि जो मैं क्रिया बता रही हूँ पूर्णतः सात्विक है और गृहस्थ लोग भी यह क्रिया को कर सकते हैं। तो पीला वस्त्र धारण करें, पीले ही आसन का प्रयोग करें, पूर्व दिशा या कुशक आसन भी आप ले सकते हैं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। घी का दीपक जला लें और भोग में आप पीला फल या पीली मिठाई भी रख सकते हैं। माँ बगलामुखी को पीला मिठाई, पीला फल अति प्रिय है, तो आप ये सब भोग में चढ़ा सकते हैं माँ को। और जो मैंने मंत्र बताया है, इसका 21 दिन तक प्रतिदिन आपको एक माला तो जाप करना ही है, गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। लेकिन अगर आप साधक हैं, इनके मंत्र की पूर्णतः सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 11 माला प्रतिदिन करनी होगी 21 दिन तक। गृहस्थों के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गृहस्थ दैनिक कार्यों में वो अपने बिजी रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए वो प्रत्येक दिन प्रतिदिन में एक माला भी अगर करेंगे तो भी उसका लाभ प्राप्त होगा। उनकी जो कानूनी समस्याएं हैं, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है या वो किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं से घिरे हैं, उन सब में उनको राहत प्रदान होगी और अपना जीवन सुखद बना पाएंगे। और साधकों के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ 11 माला अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें इस मंत्र की अगर सिद्धि करनी है तो 11 माला आपको करनी ही होगी। उसके उपरांत आपको 21 दिन पूरे होने के बाद दशांश हवन करना होगा और माई के हवन में पीला ही फल और पीला ही मिठाई उपयोग करें, घी से, गुड़ से हवन करें। उसके उपरांत आपको ये मंत्र की सिद्धि होगी। उसके उपरांत आपको अगर किसी के ऊपर घर में प्रेत बाधा भी लगी है तो भी आप इस मंत्र से झाड़ा करेंगे तो भी उसको फ़ायदा मिलेगा। या गृहस्थ लोग अपने जीवन में जो भी गृहिणियाँ हैं या जो भी पुरुष हैं, इस मंत्र का प्रयोग करके अपने घर में सभी प्रकार के कष्टों और विघ्नों से दूर कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं।
तो दोस्तों ये मंत्र का प्रयोग करिए और आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली।